सो डियर स्टूडेंट, जो चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पार्ट नंबर 2 है। और इससे पहले पार्ट में हमने देखा है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका जो इंट्रोडक्शन में कि जो अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बने हैं, जिसने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने में काफ़ी अहम रोल प्ले किया है। 5 किंगडम सिस्टम हमने देखा है फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा हम कर चुके हैं। तो इसी सीरीज में हम सेकंड जो पार्ट है, वीडियो लेंथ लंबी होने की वजह से, तो इसके अंदर हम थर्ड जो किंगडम है, किंगडम फंजाई से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली, क्यों कि उनके कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स थे, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे वायरस है, प्रायन्स है, और जो वायरोइड्स हैं और लाइकन्स हैं, तो इनके लिए ये सेपरेट से वीडियो रहेगा। तो इसी सीरीज में आगे है थर्ड किंगडम फंजाई। और फंजाई के अंदर हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिनके अंदर काफ़ी डाइवर्सिटी वेरिएशन देखने को मिलती है, उनकी मॉर्फोलॉजी में भी और उनके हैबिटेट में, उनके रहने की जगह पे भी। तो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं ये, जो कि काफ़ी जगह पे देखने को मिलते हैं। एयर में मिलते हैं और वाटर में भी, सोयल मिट्टी में, एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर मिल सकते हैं, और वार्म और ह्यूमिड प्लेस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है जो प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह देखने को मिले। हाइपी क्या होती है? हाइपी एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी, और जो कि मिलके फंगल बॉडी है उसको बनाती है। 2 टाइप्स की हाइफी देखने को मिलती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी, जो कि कंटिन्यूस होती हैं, जिनके अंदर सेप्टा या फिर क्रॉस वाल नहीं होती, जिसकी वजह से सारी सेल आपस में जुड़ती हैं और काफ़ी सारे न्यूक्लियस कंडीशन देखने को मिलती हैं, जिसको सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। यूनिन्यूक्लिएट हाइफी क्या होती हैं? जिनके अंदर सेप्टा या क्रॉस वाल, सेलों के बीच में क्रॉस वाल मिलती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेपरेट रहते हैं। हर सेल के पास एक न्यूक्लियस देखने को मिलता है। माइसीलियम क्या है? जब बहुत सारी हाइफी इकट्ठा होकर एक जाल जैसी स्ट्रक्चर बनाती है, नेटवर्क बनाती हैं, तो उसको हम माइसीलियम बोलते हैं। तो सेल वाल इनकी है जो वो काइटन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइट्स, पैरासिटिक, सिम्बोइड जैसे लाइकन में देखने को मिलता है, फंजाई और एल्गी के साथ में। और माइकोराइजा जो का इनका जो एसोसिएशन होता है हाइयर प्लांट्स की जो रूट्स के साथ भी होता है, जहाँ पे रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने में करते हैं, और रूट्स इनको जो खाना है और शेल्टर है वो प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद है फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फिजन और बडिंग के द्वारा देखने को मिलता है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन में छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, उससे नया जीव डेवलप होता है। फिजन में सेल डिवीजन टाइप देखने को मिलेगा, और बडिंग में बड निकलता है, जिससे जैसे हाइड्रा में देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे स्पोर्स के द्वारा देखने को मिलता है, स्पोर प्रोडक्शन होती है। और कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जू स्पोर्स, ये मेनली 3 टाइप के स्पोर्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जू स्पोर्स भी मोटाइल स्पोर्स को बोला जाता है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो oospores, एस्कोस्पोर्स और बेस्टियोस्पोर्स इस टाइप से देखने को मिल सकता है। oospores में ओगोनिया से वर्ड आया है, तो वहाँ से ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एस्कोमाइस्टेज में स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, और वेस्टियोमाइस्टेज जो क्लास है, अलग अलग क्लासेज है, वो इनके रिप्रोडक्शन के बेस पे ही अलग अलग डिफाइन कर रखी हैं। तो 3 स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म, गैमी मतलब फ्यूजन। तो साइटोप्लाज्म है जो वो फ्यूज होंगे, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो 2 रहेंगे। साइटोप्लाज्म में फ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से डाई कैरियोफेज भी बोलते हैं फंगस की। 2 न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, फेज का मतलब कंडीशन, जिस टाइम में 2 न्यूक्लियस इकट्ठे होते हैं एक सेल के अंदर। कैरियोगैमी के अंदर क्या होता है? जो सेल है, कैरियोगैमी के अंदर जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस थे दोनों वो फ्यूज होते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, गैमी मतलब फ्यूजन, जिससे सेल है जो डिप्लॉयड हो जाती है। उसके बाद डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स जो बनी है, जाइगोट जिसको बोल सकते हैं, उसके अंदर मियोसिस होती है, और जिसकी वजह से जो हैप्लॉयड स्पोर हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो फंजाई के अंदर जो ज़्यादातर जो मेन पेरेंट बॉडी होती है, डोमिनेंट फेज होती है, वो होती है गैमेटोफिटिक। तो स्पोरोफिटिक स्टेज केवल जाइगोट तक, मतलब जो डिप्लॉयड स्टेज है वो जाइगोट तक ही रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड होती है। तो 4 क्लासेज हैं जो फंजाई की, वो
क्या है, फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे उनको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, उनकी मॉर्फोलॉजी, माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो, फ्रूटिंग बॉडी कैसी बनती है उनके अंदर, और क्लासेज जो है वो 4, वो है फाइकोमास्टीज, सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में, उसके बाद एस्कोमास्टीज, उसके बाद बेस्टियोमास्टीज, और लास्ट रहेगी ड्यूटेरोमास्टीज। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो अलग अलग फाइकोमास्टीज, लोअर फंजाई आ जाती है इसके अंदर, ये काफ़ी एग्जाम्पल हैं, सैप्रो, लिग्निया, राइजोप्स, म्यूकर, एल्बुगो, फाइटम। तो राइजोप्स का आप डायग्राम देख सकते हो, एस्कोमास्टीज, सैक फंजाई भी बोलते हैं इनको, थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है, ईस्ट, एस्पायरगलम, विलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, पीजी न्यूरोस्पोरा का डायग्राम आप देख सकते हो, ज़्यादातर डिजीज फैलाता है ये। और एगेरिकस आता है आपका बेस्टियोमास्टीज में, क्लब फंजाई बोलते हैं इसको। अगैरिकस पोलिस्पोरस, पक्सिनिया, वीट के अंदर जो वीट रस्ट बीमारी फैलाता है, स्टेलिगो मस्टर्ड के अंदर बीमारी फैलाता मिलेगा, लाइको पार्डन। तो ये एक जो ज़्यादातर कॉमन ऑर्गेनिज्म है वो अगैरिकस होता है। और डिट्रोमास्टीज, जिसको फंजाई इम्परफेक्टी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, तो इसके एग्जांपल है, आप वो डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो। और फ्यूजीफेरम जो कॉमन एग्जांपल है वो देखने को मिलता है। तो फाइकोमास्टीज जो सबसे पहली क्लास है फंजाई की, वो एक्वेटिक हैबिटेट में पानी के अंदर पाई जाती है, या फिर जो गली सड़ी जो वुड लकड़ी है, या फिर नमी, या फिर डैम्प प्लेसेस जो ज़्यादातर डार्क एरियाज होते हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं एज ओब्लिगेट पैरासाइट। और ये कई बारी तो प्लांट्स के ऊपर एक ओब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी मिलते हैं, मतलब उनके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। ओब्लिगेट पैरासाइट वो होते हैं जो मतलब कंडीशन है कि उनको प्लांट्स मिलेंगे तो सर्वाइव करेंगे वरना नहीं। माइसीलियम इज एसेप्टेट, तो माइसीलिया में है जो वो सेप्टा नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी सारे न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट या फिर सिनोसिटिक कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स जो मोटाइल होते हैं, या फिर एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा देखने को मिलता है। प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, जो स्पोर्स हैं वो शरीर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जाइगोस्पोर्स के द्वारा देखने को मिलता है। और ये जाइगोस्पोर्स क्या हैं, जो फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, गैमेट्स टाइप में होते हैं, ठीक है। 2 गैमेट्स जो फ्यूज होते हैं तो उससे जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोट टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। और इसके अंदर आइसोगैमेट्स, जो गैमेट्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स। अनाइसोगैमस का मतलब है अलग अलग टाइप की हेट्रोगैमेटिक कंडीशन, और ओगैमस में जिसमें ओवम होता है और एक स्मॉल गैमेट होता है जिसको ओगैमस कंडीशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, म्यूकर, राइजोप्स ब्रेड माउली बोलते हैं, अल्बुगो पैरासिटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के ऊपर बीमारी फैलाती है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये सबसे पहले म्यूकर है जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है, उसके बाद है राइजोप्स ब्रेड माउल्ड, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है ये भी। स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है जो बल्ब जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, स्पोरेंजिया जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। और उसके बाद है जो मस्टर्ड है के अंदर एल्बुगो की जो डिजीज है, वाइट से जो लीव्स हुए हैं, ये एल्बुगो के इन्फेक्शन की वजह से। उसके बाद है एस्कोमास्टीज, जिसको सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे एग्जांपल पेनिसिलियम, लेकिन यूनिसेलुलर बहुत कम देखने को मिलते हैं, जैसे सार्कोमाइसिस यीस्ट जिसके अंदर बडिंग हम पढ़ते हैं। सैप्रोफाइटिक होते हैं, ये डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कोप्रोफिलस का मतलब डंक के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं। माइसिलियम ब्रांचड होती है और सेप्टेट होती है, तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन मिलती है, और धागे जैसी संरचना एक नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया बनते हैं इनके अंदर, और जो एक्सोजीनियसली मतलब जो एक मेन आईपी है उससे बाहर प्रोड्यूस होते हैं, अलग से प्रोड्यूस होते हैं, इसके ऊपर कोनिडियो फोर्स के ऊपर अलग से आईपी बनती हैं। और कोनिडिया जब जर्मिनेट करते हैं तो एक अलग माइसिलियम, अलग प्लांट बॉडी है, वो अलग फंजाई बॉडी है वो बनाते हैं। और सेक्सुअल जो स्पोर्स है वो आपको एस्कोस्पोर्स नाम से भी, इनके लिए स्पेशली एस्कोस्पोर्स नाम दिया गया है, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक्सोजीनियसली स्पोर्स के द्वारा प्रोडक्शन होता है, और जो गैमेट्स हैं वो एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर देखो, इसकी वजह से इसका नाम एस्कीमैटिस सैक फंजाई इसलिए बोलते हैं। तो सैक
लाइक एस की अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको हम एस्कोकार्प्स बोलते हैं। तो एस्कोकार्प एक फ्रूटिंग बॉडी एक्सपोरेंजिया टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे एस्की होते हैं और यही एस्की एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्यूजन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कारण बनते हैं। तो एग्जांपल है एस्पैरगिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। और न्यूरोस्पोरा को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के अंदर, काफ़ी एक्सपेरिमेंटल पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। तो डायग्राम देख सकते हैं हम। तो इससे पहले मोरल्स और ट्रफल्स भी हैं, कुछ एडिबल्स और डेलिशियस फॉर्म में यूज किए जाते हैं, खाने के लिए यूज की जाने वाली जो फंजाई हैं वो आती हैं इसके अंदर। तो डायग्राम है जैसे सबसे पहले जो पेनिसिलियम है इसके अंदर जो कोनेडिया बनते हैं, तो वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। कोनेडिया छोटे छोटे जो सीड टाइप दिखाई दे रहे हैं तो वो कोनेडिया है। उसके बाद एस्पैरगल्स की जो एक बीट के ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये ब्लैक कलर की, तो एस्पैरगुलस इन्फेक्शन की वजह से ये क्लेविसेप्स हैं। और ये मोरेल्स, ये जो ट्रफल्स हैं मोरेल्स हैं, इनके जो डायग्राम जो कि खाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसी तरीके से ये भी एक ट्रफल्स हैं जो कि खाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कि ज़्यादातर फंजाई की देखने को मिलती है एस्कोमाइस्टीज के अंदर। उसके बाद बेस्टियोमाइस्टीज, ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बाल्स भी इनको बोलते हैं। तो ये सोइल में उगते हैं, लोग्स लट्ठे होते हैं लकड़ी के, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ट्री स्टम्प्स जो पेड़ हैं, पेड्स के जो बेसल पोर्शन होता है वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। और लिविंग प्लांट्स बॉडी एज पैरासाइट, तो पैरासिटिक फॉर्म भी इनकी देखने को मिलती है, जैसे रस्ट और स्मट्स और जो बीमारियाँ होती हैं वो बेस्टियोमाइस्टीज की वजह से ही फैलती हैं। माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, सेम सेप्टेड कंडीशन होती है, नेटवर्क बनाती हैं और यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलेगी। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, बट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंट्स बनेंगे और नए जीव वहाँ से डेवलप होंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ सेक्स ऑर्गन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी देखने को मिलती हैं जिसके अंदर जो वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स हैं वो आपस में मिलेंगी, फ्यूज होंगी। अलग अलग स्ट्रेन की अलग अलग वो जेनेटिक जीनोटाइप की हो सकती हैं, वो फ्यूज होंगी। फ्यूज होने के बाद क्या है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर वो बनती हैं। और डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। तो क्योंकि प्लाज्मोगैमी हुआ है अभी, और उसके बाद उसको स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेसिडियम। कैरियोगैमी के बाद मियोसिस होती है, और मियोसिस क्या करती है, एक्सोजीनियसली फॉर बेस्टियोस्पोर्स। प्रत्येक जो मियोसिस है वो हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस करेगी आउटसाइड द मेन हाइफी। और बेसिडिया जिसको हम बोलते हैं, बेसिडिया के ऊपर जो बेस्टियोस्पोर्स डेवलप होते हैं जो कि फ्रूटिंग बॉडीज हैं उसके अंदर अरेंज होते हैं, जिसको बेस्टियोकार्प्स, जैसे हमने एस्कोकार्प्स पढ़ा था ऐसे यहाँ पे बेस्टियोकार्प्स होते हैं। और बेस्टिया क्या है, वो स्ट्रक्चर है जो अरेंज हुई मिलेगी फ्रूटिंग बॉडीज में, और वो जो बेस्टिया है वो बेस्टियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। तो एग्जांपल है एगेरिकस मशरूम, स्टेलेगो स्मट और पक्सिनिया रस्ट नाम की डिजीज है वो फैलाती हैं, रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। एग्जांपल देख सकते हो जो कि एगेरिकस मशरूम है, काफ़ी एडिबल फॉर्म भी है इसकी, कुछ नॉन एडिबल फॉर्म भी है। और ये आप देख सकते हो स्मट जो डिजीज है जिसके अंदर एक कैंसरस डिजीज बोल सकते हो, थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर है वो आपको कोरन के अंदर देखने को मिलती है। पक्सिनिया वीट के अंदर वीट रस्ट बोलते हैं, रस्ट जैसे जंग टाइप में देखने को मिलेगा जो स्टेम वगैरह के ऊपर ये इन्फेक्शन क्रिएट करती है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइस्टीज जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही मिलता है, सेक्सुअल फेज नहीं मिलता है, इसलिए परफेक्ट फंजाई नहीं बोलते इनको। उसके बाद है न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक या डिकम्पोजर फॉर्म में ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। माइसीलियम, सेप्टेट और ब्रांच्ड, ये तीनों फॉर्म देखी हमने। सबसे पहले वाली फॉर्म थोड़ी अलग थी, बाकी तीनों में सेम कंडीशन ही देखने को मिलती है। जैसे ही इनके अंदर सेक्सुअल स्टेज पता लग जाती है, डिस्कवर कर ली जाती है, तो हो सकता है इनके डिस्कवर नहीं की गई हो, होती तो सेक्सुअल स्टेज हमने डिस्कस की हो तो डिस्कवर की हो, तो जैसे डिस्कवर करते हैं तो इनको इनकी क्लास है जो एस्कोमाइस्टीज या फिर बेस्टियोमाइस्टीज में रख दिया जाता है।
तो किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करती हैं? वैसे एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा कोनिडी इनके अंदर देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो इनके डायग्राम। जो सबसे पहले अल्टरनेरिया है, ये भी डिजीज फैलाती है, पैथोजेनिक है, और ये सारी पैथोजेनिक डिजीज हैं। जो ये कोलेटोट्राइकम है, ये भी ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स है वो आपको देखने को मिल रहे हैं पत्ते में, वो कोलेटोट्राइकम की वजह से। और ट्राइकोडर्मा का एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम आप देख सकते हो, टाइनी टाइप में मिलेंगे। तो ये ट्राइकोडर्मा है जो ड्यूटेरियम के अंदर आती है। जो हमने अभी तक देखा है अलग अलग जो किंगडम है उनके अंदर काफ़ी जीवों को रखा गया, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जिनके लिए सेपरेट से स्टडी करने को मिलता है, उनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली है। उन्हीं में से एक है वायरस। और जो वायरस है वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इन्फेक्शियस होता है, जो बीमारी फैलाता है, ज़्यादातर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं इनको, क्योंकि सेल कि कोई भी स्ट्रक्चर इनके पास एक ऑर्गेनाइजेशन वो देखने को नहीं मिलती। एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो बाहर की तरफ एक इनर्ट का मतलब जो एक रिस्पॉन्ड ही ना दे लिविंग नॉन लिविंग का, बल्कि लिविंग का, तो उसको इनर्ट बोला गया है। और क्रिस्टलाइन का मतलब एक क्रिस्टलाइन टाइप के सॉलिड स्ट्रक्चर की बनी होती है। तो जो प्रोटीन कोट है उसी को कैप्सिड बोलते हैं। किससे बना होता है? ये छोटे छोटे कैप्सोमर से बना होता है जो स्मॉल सब यूनिट का काम करती हैं। वो हेलिकल फॉर्म में भी रेंज भी मिल सकती हैं, फिर पॉलीहाइड्रोन शेप भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड है, जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर, डीएनए आरएनए जो भी है, तो उसको बचाने का काम करती है, प्रोटेक्ट करती हैं। इन्फेक्शन के टाइम पे क्या करता है ये, जब भी होस्ट सेल के अंदर है उसकी मशीनरी को ये उसकी मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेता है और रेप्लिकेट करता है, अपनी संख्या को इंक्रीज करता है। एनिमल डिजीजेज हैं, काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो फैलाते हैं। ये मम्प्स बीमारी होती है जो गले के अंदर होती है, वायरल इन्फेक्शन। स्मॉल पॉक्स जो शरीर के ऊपर जो छोटे छोटे निशान बन जाते हैं, पसीज उनके अंदर देखने को मिलता है। हेरपीज और इन्फ्लुएंजा और एडिस। तो ये हेरपीज और जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटल ऑर्गन के ऊपर देखने को मिलता है। और जो इन्फ्लुएंजा है वो एक लंग्स रिलेटेड डिजीज है जिसमें लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं। और एडिस जो काफ़ी डेंजरस डिजीज है ह्यूमंस के अंदर, तो वो भी वायरल डिजीज ही होती है। तो प्लांट डिजीज है जिसके अंदर मोजाइक फॉर्मेशन, अनयूजुअल सी शेप बनती है, और लीफ रोलिंग, पत्ते हैं जो वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। कर्लिंग का मतलब उनके अंदर करली शेप के अंदर जो लीफ है वो रोल होता है। येलोइंग, वीन कलरिंग, ये कुछ सिम्टम्स हैं। ड्वार्फिंग का मतलब जो वीन कलरिंग का मतलब जो वीन्स हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, दिखाई देती हैं। और ड्वार्फिज्म ड्वार्फिज्म का मतलब है हाइट नहीं बढ़ पाती, और स्टंट ग्रोथ, जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। डायग्राम आप देख सकते हो, ये पोलियाड्रन शेप का जो वायरस है, इसकी ये टेल रीजन है। ये यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है, और यहीं से जो जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो ये बैक्टीरिया को जब भी इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है। और ये है जो सबसे कॉमन कोरोना वायरस का जो पिक है। तो वायरस की शेप अलग अलग देखने को मिल सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो शेप है कि शेप इनके अंदर देखने को मिलेगी, वैरायटी ऑफ मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। हिस्ट्री एंड जेनेटिक मटेरियल वायरस के अंदर कौन सा मिलता है वो हम देखते हैं। तो हिस्ट्री वाइज दमित्री लेवोन्स्की ने सबसे पहले जो वायरस टर्म है वो दी थी। और इसका मतलब क्या होता है, विनोम या पॉइजनस फ्लूइड। और किस में खोजा था उन्होंने? मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको के अंदर, जो तंबाकू प्लांट है उसके अंदर एक मोजाइक डिजीज थी, मोजाइक फॉर्मेशन था, उसमें पता लगाया था। WM बेजरिनिक ने सबसे पहले ये दिखाया था कि जो हेल्थी प्लांट्स हैं उनको भी जो वायरल फ्लूइड है, जो वायरस कंटेनिंग फ्लूइड है वो इन्फेक्ट कर सकता है, मतलब ये एक इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैला सकती हैं। तो उसी को इसने नाम दिया था कॉन्टेंजियम वीवियम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टेनले ने ये बताया था कि जो वायरस है उनको हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं, जैसे क्रिस्टल तैयार किए जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में, तो हम वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, जो कि प्रोटीन का बना होता है, जो क्रिस्टल है वो।
जेनेटिक मटेरियल कौन से देखने को मिल सकते हैं, आरएनए भी मिल सकता है, डीएनए भी मिल सकता है। ये अलग अलग मिलेंगे, एक साथ कभी एक वायरस में दोनों नहीं हो सकते। जो प्लांट वायरस हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। एनिमल वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, वो भी देखने को मिल सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो बैक्टीरियल वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं उनके अंदर केवल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही देखने को मिलते हैं। तो वायरोइड्स एंड प्रायोन्स क्या होते हैं? जो वायरोइड्स हैं उनके बारे में टी ओ डोनियर ने सबसे पहले खोजा था, और क्या खोजा था? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, मतलब केवल इनके अंदर आरएनए होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका जो साइज है वो भी वायरस से छोटा होता है। जो कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिला था? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, उनके अंदर इसने पता लगाया था टी ओ डेनियर ने। तो इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, जो कि वायरस में काफ़ी कॉमन होता है। आरएनए ऑफ द वायरोइड वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, और जो आरएनए है उसका जो वेट हम देखते हैं तो वो भी काफ़ी कम मोलिकुलर वेट का हल्का जो आरएनए है उनके अंदर देखने को मिलता है। प्रायोन्स क्या होते हैं? प्रायोन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो प्रोटीन फोल्डिंग एक बहुत डिटेल चैप्टर होते हैं हायर क्लासेस में, तो उसी के बेस पे इनकी फंक्शनल जो मैकेनिज्म है बिहेवियर है वो डिपेंड करता है। तो जब प्रोटीन एक अलग ढंग से फोल्ड हो जाता है तो उसका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको छोड़ के वो डिजीज कोजिंग फंक्शन भी क्रिएट करना शुरू कर देता है। इनका साइज है जो वायरस के साइज के बराबर ही होता है, लेकिन ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, दिमाग से रिलेटेड डिजीज फैलाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नोट की जाने वाली डिजीज है वो बर्वीन स्पॉन्जीफोरम एनसेफेलोपैथी BSE या फिर मैड काउ डिजीज कैटल्स में देखने को मिलती है ये। और इसी प्रकार की जो कॉमन इसका एनालॉगस वेरिएंट है इसी वायरस का, प्रायोन्स का, वो कौन सी बीमारी फैलाता है? डॉक्टर ये CR जैकोब डिजीज फैलाता है, CJD। ये ह्यूमंस में देखने को मिलती है, इनके अंदर जो ब्रेन है वो इन्फेक्टेड होता है। तो वायरोइड्स है उनका डायग्राम आप देख सकते हो, इनके अंदर केवल आरएनए ही देखने को मिलेगा, और जो प्रायोन्स हैं ये प्रोटीन फोल्डिंग ही है, एक प्रकार का प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो एबनॉर्मली प्रोटीन फोल्डेड स्ट्रक्चर ही देखने को मिलती है। उसके बाद लाइकन्स, लाइकन्स क्या होते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें प्लस प्लस इंटरेक्शन दोनों का फायदा देखने को मिलता है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई के बीच में दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक पॉजिटिव इंटरेक्शन देखने को मिलता है। डिफिकल्ट हो जाता है जब हम इनको एक साथ देखते हैं, ऑर्गेनिज्म को सेपरेट नहीं कर सकते, लाइकन में से ये नहीं बता सकते कि एल्गी वाला पार्ट कौन सा है, फंजाई वाला पार्ट कौन सा है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट, फाइको मतलब प्लांट से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है, बायोन्ट यहाँ पे फंगस से रिलेटेड, ये लाइकन से रिलेटेड वर्ड यूज किया जाता है। और ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, खाना तैयार करते हैं, और जबकि माइकोबायोन्ट फंगल पार्ट को बोला जाता है। माइकोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस के लिए वर्ड यूज किया जाता है, हेट्रोट्रोपिक होते हैं। तो एल्गी क्या करती है? एल्गी खाना तैयार करती है, जबकि फंजाई है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, और एल्गी के लिए जो न्यूट्रिशन वगैरह है, वाटर वगैरह, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वाटर या फिर पोल्यूटेड एरिया के अंदर कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। यदि किसी एरिया में ग्रो किए हुए हैं लेकिन थोड़े टाइम के बाद यदि खत्म हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है, नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन का बहुत बड़ा इंडिकेशन ये शो करते हैं। तो ये आप देख सकते हो एक लाइकन का जो डायग्राम है टैनिनी के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, हालांकि ग्रीन कलर का पोर्शन है लेकिन इसके अंदर फंगस पार्ट भी प्रेजेंट होता है।